बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो लोग शब-ए-बारात को अमल नहीं कर सके, वजीफा नहीं कर सके, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि शबान का तीसरा जुमा मुबारक आ गया है। ये जुमा बहुत ही फजीलत वाला, अजमत वाला और बरकतों वाला है, क्योंकि शबान को 15 शबान को rizq लिखा जाता है। तो उसके बाद ये पहला जुमा आ गया है शबान का, कि जिसमें आप लोगों को एक अमल बताने जा रहा हूँ। सिर्फ एक बार पढ़ लेना है, सच्चे दिल से पढ़ना है, अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा रखते हुए, पूरा यकीन रखते हुए। इंशाअल्लाह मेरा मालिक, मेरा परवरदिगार आपको दौलत से नवाज देगा, आपको रिज्क से नवाज देगा। दोस्तों, एक सहाबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूँ कि मेरे रिज्क में इजाफा हो जाए। तो आपने इरशाद फरमाया, हमेशा तहारत के साथ रहो ताकि तुम्हारे रिज्क में इजाफा हो जाए। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सी अहादीस भी पढ़ी होंगी और सुनी होंगी जो इसी हवाले से हैं कि जो इंसान पाक साफ रहता है, बावजू रहता है, तो अल्लाह पाक अपने गैबी खजानों से उसके रिज्क में, दौलत में इजाफा अता फरमा देते हैं। प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला से दुआ नहीं मांगता उस पर वो नाराज हो जाता है। यानी जो आदमी अल्लाह का फजल और उसकी रहमत तलब नहीं करता उस पर वो नाराज हो जाता है। इसलिए कि ऐसा आदमी या तो मायूसी का शिकार है या फिर वो बहुत मगरूर है, तकब्बुर करता है, और ये दोनों मामले अल्लाह ताला के गजब का बाइस बनते हैं। तो हमेशा अल्लाह ताला की जात से मांगे, अल्लाह से मांगे, और अल्लाह ताला इस बात को पसंद फरमाते हैं कि उसके सामने गिर गिरा कर पूरी आजिज़ी के साथ मांगा जाए, क्योंकि अल्लाह पाक को ये बात बहुत पसंद है कि जब कोई बंदा दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से अपने लिए दुआ मांगता है, अपने रिज्क के लिए, मालो दौलत के लिए, औलाद के लिए, तो जब वो खाली हाथ अपने मुंह पर फेर लेता है तो अल्लाह की जात को बड़ा रहम आता है, बड़ा तरस आता है, और अल्लाह उसके खाली हाथ जो वो अपने चेहरे पर फेर लेता है उसके बदले उसकी हर बात को पूरा फरमा देते हैं। तो आज जुम्मे के हवाले से जो अमल मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इस अमल को करने के लिए आप लोगों ने जुम्मे के बाद एक तस्बीह हाथ में पकड़ लेनी है और सिर्फ एक मर्तबा ये तस्बीह पढ़नी है जो आपको बताने जा रहा हूँ। इस तस्बीह में क्या पढ़ना है कि जुम्मे के दिन, जिसके आने में चंद ही घड़ियां बाकी रह गई हैं, जुम्मे के दिन कोशिश करें कि असर के वक्त पढ़ लें। अगर जुम्मे की नमाज के बाद पढ़ लें, जुम्मे के बाद पढ़ लें तो वो भी बहुत अच्छा है। अगर असर की नमाज के बाद पढ़ लें तो फिर तो क्या ही बात हो जाएगी। आप लोगों ने क्या करना है कि तस्बीह हाथ में पकड़कर सिर्फ एक तस्बीह ये कलमात पढ़ लेने हैं, ये जुमला पढ़ लेना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक्कुल मुबीन, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सादिकुल वादिल अमीन। दोस्तों, जी अमल आप लोग जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिर्फ एक तस्बीह आप लोगों ने इसको पढ़ लेना है और उसके बाद अल्लाह पाक से दुआ मांगनी है। सच्चे दिल से मांगे, पूरे यकीन के साथ मांगे। वो मालिक आपको मायूस नहीं करेगा, क्योंकि वही सबको रिज़्क और दौलत अता फरमाने वाला है। मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ, पूरे भरोसे के साथ कहता हूँ कि अगर जुम्मे के दिन आप लोग इस अमल को पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह गैबी ताकत से आप दौलत से मालामाल हो जाएंगे और अल्लाह पाक अपने खजानों से आपको रिज़्क जैसी नेमत से मालामाल फरमा देगा। हर तरह की परेशानी खत्म हो जाएगी, हर तरह के गम खत्म हो जाएंगे और हर तरह के असबाब जो रिज़्क में रुकावट बने हुए थे वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। इस अमल को आप लोग खुद भी पढ़ लें और अपने तमाम दूसरे बहन भाइयों को भी बता दें, ताकि आपके साथ साथ उनको भी फायदा हासिल होता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।